टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ जो आज हुआ वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया गया। महुआ मोइत्रा की आज लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में एक बात भी नहीं कह पाई। वो लगातार खड़ी हो रही थी, वो गुहार लगा रही थी, वो अपील कर रही थी कि स्पीकर मुझे बोलने तो दे, लेकिन महुआ मोइत्रा को एक शब्द भी नहीं बोलने दिया गया। वो नारी जो लगातार अपने और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाती रही है, लेकिन आज वो अपने बारे में ही एक शब्द नहीं कह पाई, आज वो अपनी सफाई तक नहीं दे पाई। सेम वाकया इससे पहले भी हुआ है। 2005 का वाकया फिर से दोहराया गया। वो 2005 का वाकया जब 10 से 11 सांसद कुछ नहीं बोल पाए थे, अपने पक्ष में एक सफाई भी नहीं दे पाए थे। आखिर वो 2005 का मामला है क्या? हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे आखिर 2005 में बिल्कुल ऐसा वाकया हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था। सम्राट नया देखिए, जिस तरीके से आज महुआ मोइत्रा के ऊपर जो पूरा जो संसद के अंदर जो तस्वीरें दिखी, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा इसके पहले इतनी बेबस कभी नहीं दिखी थी। और नेहा, जिस तरीके से संसद के अंदर नए भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि इतिहास रचा जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम बुराइयों के खिलाफ, इतिहास रचने की जो बातें कही गई थी कि नए भवन में नई बातें होगी, आज संसद के नए भवन में एक इतिहास फिर से रचा गया। और भ्रष्टाचार पे ये करारा प्रहार है और दूर तक इस आज की कार्यवाही का असर दिखेगा। नाजीर एक पेश किया गया, एक तरीके से कहिए। हालांकि आज जो हुआ सदन के अंदर वो कोई पहली बार नहीं हुआ था नेहा। जैसे आप बता रही थी कि 2005 में भी इसी प्रकार से एक मामले निकल के सामने आया था। दिसंबर का महीना था जब यह मामला सामने आया था। लेकिन देखिए, तब से आज में क्या कुछ बदला हुआ है। 10 सांसद लोकसभा के, एक राज्यसभा के सदस्य थे 11 सांसद, लेकिन लोकसभा में 10 सांसदों को भी इसी प्रकार से खामोश कर दिया गया था। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, मामला न्यायालय तक पहुंचा और सभी दोषी करार दिए गए। उस वक्त भी था सवाल कि पैसे लेकर सवाल पूछा जा रहा था और उस सवाल के बदले में दूसरे को लाभ पहुंचाने का मामला था। केवल सवाल पूछना उद्देश्य नहीं था। सवाल तो संसद में या किसी भी हाउस में, राज्यों के सदन में या फिर देश के अंदर लोकसभा के दोनों सदनों में सवाल पूछना तो जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है और देश की जनता इसलिए चुनकर उनको भेजती है कि आप हमारी समस्या पर बात रखिएगा। लेकिन जब सवाल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने लायक हो जाता है, किसी सवाल के बदले आपका व्यक्तिगत लाभ होने लगता है, तब वो सवाल नहीं बल्कि आपके मंशा पर सवाल उठने लगता है, आपकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगता है। और यही हुआ कि 2005 और 2023 में अंतर कुछ नहीं रहा। 2005 में भी अपने लाभ के लिए सवाल पूछे गए, 2023 में भी अपने लाभ के लिए सवाल पूछे गए। 2005 में 10 सांसद लोकसभा से एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। एक उस वक्त की एक पोर्टल हुआ करती थी, उसने एक स्टिंग किया जिसमें सांसदों के सामने रुपए का बैग लेकर पहुंचे थे उनके लोग, और उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से उनको एक सवाल का लिस्ट दिया गया था। वर्तमान की जो सरकार थी यूपीए की, उस सरकार के खिलाफ ये सवाल था और उसमें यह सवाल पूछा गया था कि आप सरकार से इस जो विषय लिख कर दिया गया था उनके लाभ में सवाल पूछना था और सवाल उठाने के एवज में आपको पैसे मिलेंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड था। और जैसे इस बात की जानकारी उस वक्त के बीजेपी के लोग विपक्ष में थे, हालांकि सत्ताधारी सांसद उसमें शामिल थे। नेहा वही बता रहे थे कि वो सत्ताधारी दल की तरफ से सवाल उठाया गया था। उस वक्त पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी और सोमनाथ चटर्जी संसद में थे। सोमनाथ चटर्जी बंगाल से आते हैं और उस वक्त स्पीकर वही थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी की पहली बार सरकार बनी थी 2005 में। फेज 1 के वो प्रधानमंत्री थे। चिदम्बरम साहब थे संसद में, प्रणब मुखर्जी साहब थे। लेकिन जब यह मामला आया तब अडवाणी जी नेता विरोधी दल हुआ करते थे और आज जो विपक्ष की भूमिका में नेता कर रहे थे वही बात उस वक्त भी दिख रही थी। आज भी 2023 में जो सवाल उठे हैं वो सत्ता पक्ष के द्वारा उठाया गया है। निशिकांत दुबे हैं,
झारखंड से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने टीएमसी सांसद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और आरोपों के बाद मामला न्यायालय में पहुंचा था, मानहानि का मुकदमा तक हुआ था। निशिकांत दुबे ने कहा था कि मामला एथिक्स कमेटी के पास है, इसलिए हम इस पूरे मामले पर कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब तस्वीरें बदली हुई है। सोचिए कि 2023 में आज क्या हुआ। आज सदन में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, 2 घंटे का वक्त दिया गया सभी सदस्यों को, ऑनलाइन सारे जवाब दिए गए थे। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को सभी सदस्य को पढ़ के आना था, उस पर अपना पक्ष रखना था। आधे घंटे का समय स्पीकर ने निर्धारित किया। ओम बिरला स्पीकर के चेयर पर थे और उन्होंने, जब विपक्षी सदस्य ये कह रहे थे कि साहब हमें पढ़ने का मौका दीजिए, हमें वक्त 2-3 दिन का दीजिए, और कांग्रेस की तरफ से नेता विरोधी दल सदन में जो है उन्होंने ये बातें उठाई। मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये बातें रखी और आज सदन में कहा जा रहा था कि भेदभाव किया जा रहा है। तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं इस हाउस में उस कुर्सी पर बैठा हूं जिसकी एक परंपरा रही है, और ये परंपरा क्या थी? ये परंपरा आगे बढ़ाने की परंपरा है। 2005 में जिस स्पीकर ने जिस तरीके से कार्रवाई किया था, नाजीर पेश की थी देश में, हमें भी उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो ये पहले से माइंड सेट था कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है, और पहले से सत्ताधारी दल इसके लिए पूरी तैयारी में था। हालांकि विपक्ष आज टुकड़े टुकड़े में बटे दिखे, क्योंकि मामला इतना गंभीर था, भ्रष्टाचार का मामला था सीधे तौर पे, और कोई भी सदस्य सीधे तौर पर महुआ के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। वो एथिक्स कमेटी पर चर्चा की बात कर रहे थे, कुछ तथ्यों पर बात कर रहे थे कि महुआ को भी मौका मिलना चाहिए उनकी बात रखने के लिए, और लेकिन परिस्थिति बदल गई। महुआ जो अक्सर न्याय के लिए लड़ती थी, महुआ अक्सर गरीबों की बात करती थी, मजलूमों की बात करती थी, जो भ्रष्टाचार है ऐसे मामले पर वो बोला करती थी, आज सदन के अंदर महुआ चाह कर भी बेबस थी, नहीं बोल पा रही थी। नेहा, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं गणेश कि उस वक्त जब 2005 में यूपीए की सरकार थी, उसमें से 2 कांग्रेस के भी सांसद थे, एक राज्यसभा के, एक लोकसभा के, लेकिन सबसे ज़्यादा सांसद जो थे वो बीजेपी के थे। और उस वक्त आडवाणी जी ये कहे भी थे कि उन लोगों ने जो किया है वो भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा उनकी गलती है, और इसके लिए उनकी सदस्यता रद्द करना बहुत ही बड़ा कठोर सजा हो जाएगी, कठोर सजा नहीं देना था। लेकिन विपक्ष की तरफ से आज जब महुआ मोइत्रा के साथ ऐसा हुआ तो सवाल ये भी खड़े किए जा रहे कि बीजेपी उस वक्त का बदला ले रही है। वही हम बता रहे थे, और आपने बिल्कुल सही कहा। 2005 में जो बीजेपी को मलाल रह गया वो बदला नरेंद्र मोदी की जो शासनकाल है 2020 माफ कीजिएगा 19 से लेकर 23 में, 2014 में जब से उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद सदन में पहला मामला आया था और बीजेपी इस मामले पर चुप नहीं रहना चाहती थी। बीजेपी, हालांकि कांग्रेस का इसमें डायरेक्ट कोई रोल नहीं था, टीएमसी की वो सांसद हैं, लेकिन भारत के अंदर कांग्रेस और टीएमसी सबका गठबंधन है और 2024 का चुनाव सर पे है। 2024 के पहले इस तरीके के फैसले देकर बीजेपी चाह रही है कि इंडिया गठबंधन को बेनकाब किया जाए। नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के पास एक मुद्दा हुआ कि अब वो कहीं किसी मंच पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि जिसके समर्थन करने वाले लोग हैं तो पैसा लेकर जनता के से चुन कर जाते हैं, जनता के उम्मीदों पर जाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन से पैसा लेकर सवाल पूछते हैं, आपके हित के बारे में नहीं बात करते हैं। तो क्या ऐसी पार्टियों को बंगाल में बीजेपी को लड़ना है? बीजेपी लगातार बंगाल में परास्त होती रही है, तो बीजेपी अब बंगाल में मुद्दा मिला है कि भैया जिनको आप चुन के भेज रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, वो पैसा लेते हैं फिर सवाल पूछते हैं। तो बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। बदला तो है ही कि बीजेपी ने बदला ले लिया, लेकिन बीजेपी ने बदला से ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि अब 2024 के चुनाव में टीएमसी के सामने इस मुद्दे को उठाकर बेबस कर लगता है कि इंडिया गठबंधन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है टीएमसी की प्रमुख जो ममता बनर्जी है उनका भी बयान आया है कि डेमोक्रेसी की बाईपास सर्जरी कर दी गई है, और मुझे दुख होता है कि बीजेपी इस तरह के काम कर रही है, लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल, इसका नुकसान महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को होगा, और इसी बात का डर सभी नेताओं को सता भी रहा है। टीएमसी अकेले पड़ गई है सदन के अंदर। आज भले ही
महुआ के साथ कई दल के नेता जरूर दिख रहे थे, लेकिन सोचिए वोटिंग की नौबत आई तो सब वॉकआउट कर गए। गलती थी, आप रुक के इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। चुनाव के मैदान में जाना है सबको, लेकिन अब टीएमसी कैसे सफाई दे पाएगी, महुआ कैसे सफाई दे पाएंगी, वो देखना होगा। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने ये एक बड़ा हथियार है कि जो इस भ्रष्टाचार की बात करके मोदी गद्दी में आए थे, सत्ता में आए थे, गद्दी सत्ता मतलब सत्ता उन्होंने संभाली थी, वो तमाम चीज़ें अब दिख रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का एक्शन कमज़ोर नहीं होगा और इसका खमियाजा इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता भुगतेंगे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है और जो साथ में खड़े होंगे। नेहा, बिल्कुल गणेश, हमारे साथ गणेश सम्राट थे जिन्होंने महुआ मोहित्रा के पूरे वाकया को बताया। साथ ही साथ 2005 में क्या हुआ था, 2005 में जब 10 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद की सदस्यता जब रद्द की गई थी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन तमाम 11 लोगों को सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और वही वाकया आज फिर से 2023 में दोहराया गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।